बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में एक फार्मूला बताया था आपको, तो काफी भाइयों ने उसको पसंद किया, लेकिन बहुत सी कंप्लेन्स उस पे आई, बहुत सी क्वारीज आई और सबका एक ही गिला था कि हमें एक मैसेज देखने को मिलता है। कौन सा मैसेज? जो भाई भी उस पे इंडिकेटर यूज करता था तो उसको आगे ये वाला मैसेज मिलता था। बहुत से भाइयों ने मुझे ये पिक्चर भी, स्क्रीनशॉट भी भेजी। तो देखें, एप्लीकेशन है ये गोरे की। गोरा पाकिस्तान पे, बल्कि बरसगीर पाको हिंद पे हुकूमत करके जा चुका है, रूल करके जा चुका है। तो पंजाबियों का एक मुहावरा है, एक मिसाल है, एक जरबल मिसल है कि चोपड़ियां दो दो नहीं हुंदियां। कि जब आप घी वाली रोटी लेंगे, देसी घी लगी हुई, तो वो आपको एक मिलेगी, और अगर सूखी खानी है आपने तो वो दो मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से जब गोरा इधर रूल करता था तो पंजाबियों से उसने ये बात सुन ली थी। अब गोरा क्या करता है कि गोरा भी आपको चोपड़ियां देता है, घी वाली रोटी देता है, लेकिन सिर्फ एक देता है। वो कहता है 2 या 3 आपने खानी है तो फिर पैसे लगेंगे। अगर फ्री में करना है तो सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करना है आपने। अब जितने भाइयों ने भी मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजे थे, उनका जो एक प्रॉब्लम थी वो मैंने नोट कर ली थी। कि जितने भी भाइयों ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा, उनका इधर देखें, जिधर ये जी ट्रेंड का फार्मूला मुझे नजर आ रहा है, इंडिकेटर, यहां पे उनका वॉल्यूम का ऑलरेडी इंडिकेटर कह लें, ऑलरेडी लगा हुआ है कि कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए आज। तो जितनी देर तक आप वो वाला इंडिकेटर रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि एक टाइम में ये आपको एक ही इंडिकेटर लगाने की इजाजत देगा। तो आप इधर जाएं, सिंपली इस जगह पर जहां पे ये इंडिकेटर देखें शो हो रहा है, मैं इसको हाईलाइट भी करूंगा बाद में, तो इस पे क्लिक करें। जो भी इधर ऑलरेडी आपका फार्मूला इंडिकेटर शो हो रहा है उसको रिमूव करें। ये बास्केट बनी हुई है, जैसे वो देखें डस्टबिन बनी होती है, इस पे क्लिक करें और ये देखें अब इस पे कोई भी इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा। अब आप जाके कोई भी इंडिकेटर इस पे आप एक अप्लाई करेंगे, चले जी वाले कर लें, जी डैश टनल वाला। ये देखें, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे कोई मैसेज नहीं आएगा और फार्मूला भी अप्लाई, इंडिकेटर अप्लाई हो चुका। इसको बंद करें तो ये देखें बाय सेल नजर आ रहा है। अब जब एक इंडिकेटर लग चुका है ये जी ट्रेंड वाला, अब इसके अलावा आप कोई भी इंडिकेटर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक फार्मूला, एक इंडिकेटर अप्लाई कर चुके हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो वही मैसेज आएगा जो कि सबको आ रहा है कि मोर इंडिकेटर्स अगर आपने यूज करने हैं तो फिर पैसे लगाएं। तो ये सिंपल सी बात थी। जो भी आपके पहले इधर इंडिकेटर लगे हुए हैं साइड पे, लेफ्ट साइड पे खब्बे पासे, उनको खत्म करें, इधर क्लिक करें और जो भी इंडिकेटर है, चाहे वॉल्यूम का है चाहे कोई भी है, उसको आप खत्म करें, सिंपली रिमूव करें। उसके बाद एक ही इंडिकेटर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह लग जाएगा। बाकी कोई भी मैसेज सामने आता है तो उसको इग्नोर करें, कैंसिल करें, वो टैब बंद करें और एक ही इंडिकेटर लगाएं तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जितने भाइयों ने भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, देख ले, ये वॉल्यूम नजर आ रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पे, खब्बे पासे बाईं तरफ, ये देखिए वॉल्यूम, VOL वॉल्यूम। ये इसको भी एक इंडिकेटर ही तस्वर करता है। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ये समझती है कि एक इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है वॉल्यूम का, लिहाजा अगर आपने दूसरा तीसरा लगाना है तो पे करें और इस एप्लीकेशन को या ये जो सर्विसेज हैं इसको बाय करें। तो आप ये जो ऑलरेडी वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है इसको रिमूव करें तो जी ट्रेंड वाला इंडिकेटर इंशाल्लाह लग जाएगा। आज के सेशन की अगर बात करें तो अच्छा सेशन था, प्रॉफिट बुक करने का मौका भी आपको दिया। इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 263 पॉइंट के साथ, और वही इंडेक्स का लो लेवल था 81,418 पे। उसके बाद इंडेक्स ने पीछे मोड़ के नहीं देखा और आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 81,909 का। उधर इंडेक्स ने 754 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 81,839 पे है, जिधर इंडेक्स ने 684 पॉइंट गेन की और क्लोजिंग दी। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो सुबह के टाइम में बहुत डल सिचुएशन थी, बायर सेलर कोई नहीं था, बहुत डल से वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे। लेकिन बाद में जाके कदरे जो हैं वो आपके वॉल्यूम बेहतर हुए और आज के सेशन में 238 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि पिछले सेशन से ज्यादा थे। पिछले सेशन में 219 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। लास्ट फीपीलीपी जो देखा था उसको देख के आपको बताया था कि इदारे बाइंग पे हैं, इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है
और चूंकि इदारे बाइंग पे हैं तो उनकी बाइंग ऊपर की है, लिहाजा नीचे तो देंगे नहीं, तो लग रहा है कि इंडेक्स को और ऊपर लेके जाएंगे। तो वो बात तो पूरी हो गई कि इंडेक्स को और ऊपर लाया गया। अब फिपीलीपी आता है तो देखते हैं कि उसमें बाइंग सेलिंग किसकी है। अगर आज भी इदारों की बाइंग है तो फिर तो थोड़ा सा और आगे जाने के चांसेस हैं इंडेक्स के। और अगर आज टोटल जो बाइंग है या ज्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स ने की है तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि 2, 3, 400, 500 पॉइंट की करेक्शन मिल सकती है। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो PAEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 48 मिलियन के। उसके बाद PIA, PTC, FFBL, WTL, एवियन, एयरलिंक, थॉमसन, ऑक्टोपस, AGL। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो पॉजिटिव साइड पे सबसे पहले फर्टिलाइजर है, 175 पॉइंट गेन किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने वैसे अच्छा आज प्रॉफिट बुक करने का चांस दिया आपको। उसके बाद ऑटोमोबाइल असेंबलर और ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज दोनों पॉजिटिव साइड पे। टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर वाली साइड पे, केबल, सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो पावर जनरेशन ने पॉइंट लूज किए 43 पॉइंट, टोबैको, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एंग्रो पे बहुत देर का मुझे गुस्सा था। जैसे आजकल गुस्सा साजगार पे है वैसा ही एंग्रो पे था। इस पे एंट्री बनाई थी जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया था। उसके बाद ये जवान का बच्चा 351 से चला और जाते जाते इसने 317, 315 भी दिखाया। बहुत देर इसने हमें 330 पे रोक के रखा, लेकिन आज 11-12 रुपए की मूव दे गया। अच्छी बात, थोड़ा सा रिलीज किया, थोड़ा सा बचा लिया। तो आज टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सबसे पहले एंग्रो 124 पॉइंट के साथ। उसके बाद UBL, OGDC, MTL, MEBL, MCB, PPL, थल, पोल, TRG। नेगेटिव साइड पे देखें तो BAHL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, 27 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे PAKT, पैकेजिंग पावर, HNB, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हबको, MBP, HBL, AKBL, DCR। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 1.52 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.78 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग $2.41 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग 2.12 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग $1 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.27 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 0.94 मिलियन की, MBFC की बाइंग 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.53 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.66 मिलियन की। ब्रोकर बाइंग पे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग पे, म्यूचुअल फंड बाइंग पे, MBFC ने टच किया बाइंग को, लेकिन फिपीलीपी देख के लग रहा है कि इंडेक्स को ये लेके जाना चाह रहे हैं कोई 83-84 के राउंड अबाउट, क्योंकि ये बाइंग पे बाइंग किए जा रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि सांस ले दरमियान में इंडेक्स, लेकिन जिस हिसाब से इदारे बाइंग पे हैं अब पता नहीं ये करना क्या चाहते हैं। या तो ठीक ठाक आपके गले में पहनाएंगे या फिर ये होगा कि हम इनको माल दिए जा रहे हैं, जैसे कि डेली बेसिस पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं। आज हमने एंग्रो दे दिया इनको तकरीबन 350 पे, 349 पे। कल को ऐसा ना हो कि यही एंग्रो हमें 365 पे बाय बैक करना पड़े। तो जो बहुत ज्यादा स्टॉक आपके बढ़ गए हैं उनको टोटल रिलीज ना करें। ये बात मैंने सुबह ग्रुप में भी की थी कि जो स्टॉक आपके बहुत बढ़ गए हैं उन पे आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अगर आपने एंग्रो लिया हुआ है 336 रुपए का, अब वो अगर चला गया है 350 पे, तो 345 पर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर पीछे आए तो 45 पे हिट हो जाए, फिर भी आपको 10-11 रुपए बच जाएंगे। सिद्दीकी साहब स्टॉप लॉस के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर कोई बाई करना चाहे, जैसे वैसे भी आप 85% अपनी मर्जी करते हैं, तो अपनी मर्जी से अगर स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं तो जो स्टॉक आपके बढ़ गए हैं उनमें स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, ताकि कल को अगर इंडेक्स और ऊपर जाता है और आपके स्टॉक और ऊपर जाते हैं तो आप हमें गालियां ना दें कि इन्होंने हमें प्रॉफिट बुक करवा दिया था। आज हमारा 350 का स्टॉक जो है 400 पे पहुंच चुका है, तो प्रॉफिट पे आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्राइस आगे जाती है आप अपना स्टॉप लॉस भी पीछे पीछे उसके ऊपर लेके जाते जाएं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो ऑल अदर सेक्टर में है, तकरीबन $1 मिलियन का उन्होंने बाय किया। उसके बाद सबसे ज्यादा इनकी जो बाइंग है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, उसके बाद पावर जनरेशन में, और थोड़ा सा टच किया उन्होंने फर्टिलाइजर को,
और टेक्सटाइल सेक्टर को। म्यूचुअल फंड जो कि आपका इंडिविजुअल्स 2 है, पार्ट 2 है इंडिविजुअल्स का, ये भी कभी भी भाग जाता है। म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा बाइंग है फर्टिलाइजर सेक्टर में, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में। टेक्सटाइल को भी थोड़ा सा टच किया है और साथ में पावर जनरेशन को भी थोड़ा सा टच किया है म्यूचुअल फंड ने। सीमेंट सेक्टर देखें तो सीमेंट सेक्टर में आज मूव नहीं थी। तमाम जो स्टॉक थे सीमेंट सेक्टर के वो नीचे ही परफॉर्म कर रहे थे। सीमेंट सेक्टर में अगर बैंक देखें तो बैंक्स बाय कर रहा है सीमेंट को, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा उठाया इसको, और म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग किया है सीमेंट सेक्टर में। इंडिविजुअल्स डर के बेच रहे हैं सीमेंट सेक्टर को, क्योंकि सीमेंट सेक्टर आज नीचे था। गिरते हुओं को इंस्टीट्यूशन ही हमेशा बाय करते हैं, या कोई सिद्दीकी साहब की तरह का कोई सियाना बंदा हो तो वही बाय करता है। तो सीमेंट सेक्टर में लग रहा है कि एक तो वो स्ट्राइक की कॉल थी इनकी, डीलर स्ट्राइक कर रहे थे, शायद उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर हो सीमेंट सेक्टर में। लेकिन अभी भी इसके जो स्टॉक हैं वो बहुत एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर को अप्रोच करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। जैसे जैसे ये नीचे जाता जाए इसको थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करना चाहिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर आज अच्छा मूव किया, लेकिन जैसे सिस्टम मूव किया वैसे एयरलिंक मूव नहीं किया। तो एयरलिंक भी अगर आपको मिलता है 109 से लेके 110 के दरमियान में, तो मेरे ख्याल से ये इसकी अच्छी बाइंग हो सकती है। एच कार भी मूव कर रहा है 310 के आगे पीछे, 305 के नजदीक अगर एच कार मिलता है तो उसको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। फैसल बैंक भी अच्छी प्राइस पे मूव कर रहा है, मेरे ख्याल से फैसल बैंक को भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।